आज मैं ट्राई कर रही हूँ दही के पराठे। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना है। और ये दही के पराठे ना इतने सॉफ्ट बनेंगे ना कि मुंह में जाकर ना ये घुल जाने वाले हैं। तो पराठे तो अक्सर सभी घर में बनते हैं, तो आप भी ट्राई करिएगा एक बार दही के पराठे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। तो दही का नाम सुनकर, दही पराठों का नाम सुनकर, इसमें तो ज़रूरी है दही डालना। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही डाल दिया है। तो दही ज़्यादा मीठी नहीं है, ज़्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल है। अब इसमें ऐड करने हैं 2 चम्मच दूध, 1 चम्मच जाएगा इसमें पिसी हुई चीनी। अब इन तीनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि दूध, दही, चीनी। इनको मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हमें डालना है तेल। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो खाने वाले चम्मच से मैंने यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल दिया। आप इसकी जगह घी या फिर मूंगफली के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन चारों को अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम 1 कटोरी भरकर मैदा। अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चुटकी नमक ऐड करना है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना और इसका हमें डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसे मैं अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो ये देखिए मेरा एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने आटा गूँथ लिया है। अब इसे हमें रखना है रेस्ट करने के लिए, आधे घंटे के लिए कम से कम रेस्ट पे। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। 1 चम्मच मैदा लेना है, जिसमें हमें डालना है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब इन दोनों को मिक्स कर लेना है और हमें इनकी दोस्ती करा देनी है। तो यहाँ पर देखिए एकदम स्मूथ तैयार हो चुका है हमारा पेस्ट। और यहाँ आधा घंटा रेस्ट भी हो चुका था। आटा रेस्ट ले चुका था। तो आधे घंटे बाद वापस इसे 1 मिनट मसल लेना है। अब इसकी हमें लोइयाँ बना लेनी है। तो यहाँ फटाफट मैं लोई बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो एक के बाद मैं सारी लोइयाँ बना ली हूँ। अब एक लोई को उठाना है, अच्छी तरह से मसल लेना है। ये देखिए सूखा आटा इस पर ऐड कर देंगे। अब इसे हमें बेल लेना है। ध्यान रहे ये रोटी हमें बहुत पतला बेलना है, जितना हो सके आप पतला बेलें। पतला जब रोटी बेल लेंगे तो इसके ऊपर हम 1 चम्मच मैदा और रिफाइंड ऑयल जो हमने फेंट कर रखा था ना, उसको लगा लेना है। अब इसे हमें चाकू की सहायता से कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए चारों तरफ मैंने कट कर लिया है, बीच में कट नहीं करना है। सिर्फ बीच वाला भाग छोड़कर साइड से सारे भाग को कट कर देना है। पहले मैंने 4 बार कट किए, इसके बाद वापस मैंने 4 बार कट किए, यानी कि मैंने टोटल 8 बार कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक लेयर को उठाना है और इस तरह से बीच में फोल्ड कर देना है। ये दूसरा लेयर उठाया, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसे ही बारी बारी करके सारे लेयर को एक के ऊपर एक रख देना है, जिससे हमारा पराठा बहुत ही लेयरदार बनने वाला है, यानी कि रोटी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसका लोई तैयार कर लेंगे। ये देखिए इसे मैंने चिपटा कर दिया। अब हमें सूखा आटा लगाना है इसके ऊपर, यानी कि बर्तन। अब इस रोटी को हमें बेल लेना है। तो पहली बार तो हमने रोटी को बहुत पतला बेला था, लेकिन दोबारा हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, मीडियम ही बेलेंगे। बहुत पतला भी नहीं चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं चाहिए। और देखिए ये रोटी हमारी किस तरह से गुब्बारे की तरफ फूलने वाली है। तो यहाँ घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊपर लगाने के लिए। तो घी मेरा जम चुका है, तो मैं इसे मेल्ट कर दे रही हूँ। तो घी मेल्ट हो चुका है, इसको मैं साइड में रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने पराठों को तवे पे रख दिया था, एक तरफ सिकने के लिए। हल्का सा जब सिक जाए इसे हम पलट देंगे। और दूसरी तरफ मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने घी चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों तरफ इस तरह से हम घी लगा देंगे। और ये देखिए मेरी दही वाली रोटी कहें या पराठा जो फूलने शुरू, इस ऐसे ही करके सारी रोटियाँ आपकी फूलने वाली हैं। ऐसे हल्का गोल्डन होने तक पका लेना है, जब तक हमारी रोटियां फूले ना। तो ये देखिए मेरी पहली रोटी बनकर एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। और दूसरी रोटी भी मैंने तवे पे डाल दिया। ये भी देखिए गुब्बारे की तरह फूल गई है। और ये गर्मा गर्म जब इसे खाएंगे ना तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर फटाफट मैंने 2 रोटियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। बाकी के 3 रोटियों को भी मैं बना दे रही हूँ फटाफट। तो यहाँ पर देखिए सारी रोटियाँ मैंने बनाकर परफेक्ट तैयार कर ली हैं। तो फटाफट इसको मैं प्लेट में सर्व कर रहे हूँ। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ भी गरम गरम है ना, इसलिए हाथ जल रहा है। तो इसे हम चकले पर रखेंगे
और ये देखिए चारों तरफ से मैं इसे दिखा रही हूँ। अब इसे हमें हाथों से दोनों तरफ से प्रेस कर लेना इस तरह से। इससे क्या हमारा लेयर खुल जाएगा। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। अब मैं इसका लेयर निकाल के दिखाती हूँ। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी दही वाली पराठे वाली रोटी। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।